Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. This is Alashu Solanki and today we'll be studying about commercialization of healthcare sector. ठीक है, commercialization of healthcare मतलब प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम और प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा, प्राइवेट हेल्थ केयर हॉस्पिटल ज़्यादा। सही है या गलत? देखो, इंडिया में 22% ही हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट पे करता है, वही यूएस में 44% ऑफ एंटायर हेल्थ केयर इज लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, स्वीडन में इट इज़ 95% एंड 75% इन ऑल द मार्केट इकोनॉमीज। मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 22% ऑफ इंडिया टू 95% ऑफ स्वीडन। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न वाई अदर कंट्रीज हेल्थ केयर आर ब्लोइंग और नॉट। तो हमें ये सब देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, इंडिया में प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हेल्थ केयर में होना सही है या गलत है। हम दोनों चीज़ें देखेंगे। फेवर में देखते हैं। सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल जो है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं न्यू इक्विपमेंट्स लाने में, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को हायर करने में, ऑल ऑफ दैट थिंग दे लिटरली स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन कीपिंग देयर हॉस्पिटल क्लीन, कीपिंग देयर हॉस्पिटल्स क्लीन, कीपिंग देयर बेड्स एंड एवरीथिंग क्लीन। डेली वहाँ पे साफ़ सफाई होती है, डॉक्टर्स बहुत टाइम पे आते हैं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को देखें तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपना क्लिनिक संभाल रहे होते हैं बजाय टाइम पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आने पे। तो इंडियन हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट आप पर ओवरव्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा आपको हौच पौच लगेगा। वहीं अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देखेंगे तो वहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनाइज वे में चलती है, सारे डॉक्टर्स, सारी नर्सेज, एक हॉस्पिटल का जैसा माहौल होना चाहिए, जैसी साफ़ सफाई होनी चाहिए, जितनी अपडेटेड मशीनरीज वगैरह होनी चाहिए, टूल्स होनी चाहिए, वो सब आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, दे कीप देयर hospital clean and take more care of their patients. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में you will see patients lying here and there just like that. ऐसे ही कोई भी आया कुछ भी दवाई दे गया, कोई उसका वो नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर नॉट दैट रिलायबल एज कम्पेयर टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन नॉट इन्वेस्ट मोर मनी फॉर हॉस्पिटल्स। क्यों गवर्नमेंट क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकती हेल्थ केयर में ज़्यादा? क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। ऊपर से वी हैव टू गिव सब्सिडीज टू एवरीबडी ऑन एवरीथिंग। ठीक है, अलग अलग हमारी फ्रीबी पॉलिटिक्स तो चली रही है, उसके बाद हर चीज़ की सब्सिडी यहाँ पे दी जाती है। तो सब्सिडी अगर आप दे रहे हो तो हाउ कैन यू इमेजिन स्पेंडिंग इनफ मनी इन एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर? सो दैट इज द गवर्नमेंट इशू हियर। नेक्स्ट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर के कारण डॉक्टर के नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर्स को भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा पेमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल से देते हैं, तो उन्हें जो है एक मोटिवेशन मिलता है टू बी ऑन टाइम, टू ट्रीट देयर पेशेंट्स नाइसली, टू बी मोटिवेटिंग, है ना। थोड़ा ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसा नहीं होता कि कुछ भी बोल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अच्छे से पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। देयर आर मेनी केसेस लाइक दैट एज वेल, है ना। नॉट एवरी, आई वुड से, आई एम नॉट बायस्ड ऑन दिस, बट मेजॉरिटी ओपिनियन मैं आपको एक बता रही हूँ। तो अगर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में हमेशा ऐसा देखा जाता है कि बिकॉज द मनी स्पेंट इज सो मच, दे आर ट्रीटिंग देयर पेशेंट्स एज वेल एज देयर डॉक्टर्स वेरी नाइसली। उसके कारण क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का पूरा बहुत अच्छे से रहता है। वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में द पेशेंट्स एज वेल एज डॉक्टर्स आर नॉट बीइंग ट्रीटेड प्रॉपरली, तो बिकॉज ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन सब कुछ इधर उधर हौच पौच रहता है। अब अगेंस्ट में देखो, अगेंस्ट में बस प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं इन मेंटेनिंग द बेड, इन मेंटेनिंग द फ्लोर्स, इन मेंटेनिंग द रूम्स एंड एवरीथिंग, वो उतना ही ज़्यादा चार्ज भी कर लेते हैं आपसे। ठीक है, तो अब आपको दोनों चीज़ें मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इफ़ यू वांट अ हाई एंड सर्विस, इफ़ यू वांट अ गुड क्लीनलीनेस इन अ प्लेस इन अ हॉस्पिटल विद द लिमिटेड बजट ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो पॉसिबल नहीं है। अगर हमको एक अच्छा सर्विस चाहिए, अगर हमको एक अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, तो पहले ही दिमाग से आता है कि भाई कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ। अब ये भी पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से बिल भी बहुत लंबा आएगा। तो इसकी दो चीज़ें हम कर सकते हैं, या तो प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए कि इससे ज़्यादा महंगा आप नहीं चार्ज कर सकते पेशेंट्स को, उनका रेगुलेशन हो। ठीक है, हर बार चेक हो कि किन किन चीज़ों पे वो चार्ज कर रहे हैं। या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन बहुत अच्छी कर दी जाए। दो चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन बहुत अच्छी कर दी जाए, डॉक्टर्स को अच्छे से ट्रीट किया जाए, पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट किया जाए, सबका एक रेगुलेशन हो, प्रॉपर चेकिंग हो, प्रॉपर क्लीनिंग हो, या तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल्स को कम कर दिया जाए। तो दीज टू थिंग्स कैन बी डन। नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि हर कोई नहीं जा सकता प्राइवेट हॉस्पिटल में। बट ट्रीटमेंट की तो सबको ज़रूरत होती है, तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पैसे नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अच्छी फैसिलिटी डिजर्व नहीं करते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देर आर मेनी केसेस ऑफ अननेसेसरी सर्जरीज इन प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत बार ऐसा होता है, यू माइट हैव ऑल्सो सीन, जस्ट दे विश टू टेक मोर मनी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बोल देंगे
एक्सरे करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, एमआरआई, ये वो. मैनी टाइम्स इन हॉस्पिटल दे नो द डिसीज, बट स्टिल जानबूझ के डिलिबरेटली दे टेल यू टू डू ब्ला ब्ला मोर टेस्ट सो दैट दे कैन अर्न मोर. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एक्सटॉर्शन. तो ये सारे जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हैं, एंड नॉट एवरीबडी कैन गो थ्रू दैट. ठीक है, बहुत सारे इंडिया में अभी भी देर आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड अ हाई फाई हॉस्पिटल जो बहुत फालतू का ही बिल चार्ज करता है. तो उसके लिए या तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन सुधार दें, या हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल को रेगुलेशन में ले आएँ. तो दिस इज़ द कंक्लूजन, एंड फॉर मोर सच टॉपिक सब्सक्राइब टू आवर चैनल. टिल देन कीप वॉचिंग. जय हिंद.